डकैत ने हाथ में पकड़ा हथियार नीचे रख दिया, फिर तुरंत ही तूलिंग तलवार निकाल ली और ऐसे अंदाज में चलने लगा जैसे किसी से कोई रिश्ता ही न हो। सबको इशारा किया कि शोर न मचाएं। लेकिन ठीक उसी समय एक और डकैत को गड़बड़ महसूस हुई। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, वह आदमी पहले ही उसकी पीठ के पीछे आ चुका था और सीधे एक ही वार में उसकी गर्दन काट दी। अभी बंधकों को कुछ समझ में आता, उससे पहले ही डकैत पूरी तरह मर चुका था। आदमी ने लाश को खड़ा कर दिया, फिर खुद फर्श पर लेट गया। दूसरे डकैत ने जब हलचल सुनी तो वह भी तुरंत वहां आ गया। उसने देखा कि उसका साथी जमीन पर लेटा हुआ है जैसे सो रहा हो, तो वह चौंक गया। लेकिन जैसे ही उसने जोर लगाया, उसका साथी अचानक जमीन पर गिर पड़ा। डरा हुआ डकैत डर गया। वह जल्दी से दूसरे साथी को देखने भागा। उसने काफी देर तक आवाज लगाई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मजबूरी में उसे झुककर देखना पड़ा कि उसके साथी की धड़कन चल रही है या नहीं। ठीक उसी समय आदमी ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और जब डकैत ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने एक ही वार में उसे मौत के घाट उतार दिया। आदमी ने अपना मास्क उतारा, सामान हटाया और भीड़ में घुल मिल गया। खुद को बंधक के रूप में छुपा लिया। अगले ही पल डकैतों का बड़ा दल घुस आया। जब उन्होंने देखा कि उनके साथी की दर्दनाक मौत हो चुकी है तो गुस्से में आकर वे सभी बंधकों को मार डालने पर उतारू हो गए। उनकी रक्षा करने के लिए आदमी सामने आ गया। डकैतों ने उसे कसकर बांध दिया और ठान लिया कि अब उसे सबक सिखाना ही होगा। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह आदमी अचानक हमला कर देगा। डकैतों के संभलने से पहले ही उसने पल भर में उन्हें मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ आधे साल से भी कम समय में सभी डकैतों का सफाया कर दिया गया और बंधकों की जान भी इस वजह से बच गई।